ABCD and AEFG are two parallelogram। ABCD और AEFG ये क्या है, दो पैरेललोग्राम। एंगल C बराबर दिया हुआ है 55, ये क्या है 55 डिग्री है हमारे पास। डिटरमाइन एंगल F, एंगल F फाइंड करना है कितना है, और AEF और एक ये फाइंड करना है, दो एंगल फाइंड करने हैं हमें, ठीक है। तो इन पैरेललोग्राम पहला वाला ले लो, ABCD, एंगल A बराबर एंगल C, एंगल A बराबर एंगल A किसके बराबर है, एंगल, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल किसमें, इन पैरेललोग्राम में। A बराबर किसके हो गया, C के हो गया, तो C का मान कितना है 55, तो एंगल A कितना हो गया 55। बातें नहीं करेंगे अब, A कितना आ गया 55, ठीक है। अब इसमें लो AEFG, इन पैरेललोग्राम AEFG में A बराबर किसके है, एंगल A बराबर एंगल F, सेम प्रॉपर्टी है। A कितना है 55, तो एंगल F बराबर कितना हो गया 55। एक आंसर तो ये हो गया, ये भी कितना हो गया 55, ठीक है। अब पूछा है एंगल AEF, ये वाला एंगल, इन पैरेललोग्राम AEFG। अगर हम इस पैरेललोग्राम में ले में तो जो एंगल GAE प्लस एंगल AEF का सम कितना होता है 180। को इंटीरियर क्या बोलते हैं इनको हम, को इंटीरियर, ये एंगल है को इंटीरियर। GAE कितना है 55 प्लस एंगल AEF बराबर, तो हम इसका मान निकालना है, एंगल AEF बराबर 180 से ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो 55, कितना बचा AEF बराबर 125। ये हो गया दूसरा आंसर। कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है सवाल में। प्रूव दैट पैरेललोग्राम इन ए पैरेललोग्राम बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव में दो लगातार एंगल जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं हम, एडजेसेंट एंगल का जो बाइसेक्टर है किसके, दो एडजेसेंट एंगल के, दो एडजेसेंट के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो जो बाइसेक्टर है दोनों का इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पर कर रहा है, मतलब दोनों एंगल जिस पर काट रहे हैं वो कितना आना चाहिए, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, कितना आना चाहिए। तो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, ये क्या हो गया एक पैरेललोग्राम, ये हो गया ABCD। अब हमारे पास दो कंसेक्यूटिव एंगल हैं, दो कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं, मान लो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, इसका बाइसेक्टर ये हो गया, बाइसेक्टर मतलब ये दोनों बराबर, और इसका बाइसेक्टर ये हो गया, यानी ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। और ये काट रहे हैं मान लो O पे, किस पर काट रहे हैं, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, ये कितने का है, ये हमें प्रूव करना है, कितने पर, तो हमें प्रूव करना है कि AOB, टू प्रूव एंगल AOB बराबर कितना है 90 डिग्री, कितना है, ये हमें प्रूव करना है। हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है कि AO क्या है, बाइसेक्टर है एंगल A का एंगल, और BO किसका बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर जो दो बराबर भागों में काटे, दो बराबर भागों में काटे, तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना होगा 180 होगा,
क्या होगा, और एंगल इनका क्या कर दें, हाफ, क्या कर दें, तो यहाँ भी हाफ करना पड़ेगा। ये बचा 1/2 एंगल ए प्लस 1/2 एंगल बी बराबर 2 से काट दो, कितना बचा, 90। समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। अब हमने मान लिया कि ये तो है 1 और ये एंगल है 2, इसको मान रहे हैं हाफ ऑफ एंगल ए, कितना हो गया 1, एंगल 1 प्लस इसको मानेंगे एंगल 2 बराबर 90, इसको मान लो 1। ठीक, अब इस ट्रायंगल में आ जाओ। ट्रायंगल ए ओ बी में, ए ओ बी में आते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए ओ बी बराबर कितना होना चाहिए, 180। लेकिन हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 की मान कितना दिया हुआ है, तो इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180। इसको इधर ले जाओ, एंगल ए ओ बी बराबर 180 माइनस 90, कितना बचा, एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ये हो गया प्रूफ। क्या मतलब हो गया इसका, कि जो बाइसेक्टर है एक दूसरे को कितने पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 9 डिग्री पर, कितने पर, 9 डिग्री पर। सवाल है कि द एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। ये देखिए हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम, इसका बाइसेक्टर और इन दोनों का बाइसेक्टर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, और ये दोनों भी क्या हो गए, बराबर। तो यानी कि एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया एंगल बी का बाइसेक्टर हो गया एंगल सी का और एंगल डी का। इसे मान लिया P, इसे Q मान लो पॉइंट को, इसे मान लो R, इसे मान लो S। तो ये जो बना है ना ये वाला कौन बना है, P Q R S, P Q ये बना भाई। ए का AR क्या है, A का बाइसेक्टर, BR क्या है, B का बाइसेक्टर, CP क्या है, C का बाइसेक्टर, DP क्या है, D का बाइसेक्टर। चार एंगल के बाइसेक्टर है हमारे पास। और ये क्या बना रहे हैं, एक PQRS, एक क्वाड्रिलेटरल क्या बना रहे हैं, तो हमें प्रूव करना है टू शो दैट कि PQRS इज रेक्टेंगल। क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है, क्योंकि ये तो बोला गया है पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। कौन सा, बाइसेक्टर जो है, चारों एंगल के जो बाइसेक्टर्स है वो क्या बना रहे, एक रेक्टेंगल, चारों एंगल के बाइसेक्टर। अब हम रेक्टेंगल प्रूव करना है। अगर हम इसमें देखें, इस वाले ट्रायंगल में, किसमें, ARB, ट्रायंगल ARB अभी किया था इससे पहले सवाल, सेम टू सेम था कि ARB, इसमें ट्रायंगल न लो, इसमें लो एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना होता है, 180। वही करेंगे, हाफ ऑफ एंगल A, हाफ ऑफ एंगल B, हाफ ऑफ एंगल 180। ये कितना मिलेगा हमें, इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, ये मिल गया हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर, इससे कट दे कितना बचेगा, 90। ठीक है, समीकरण नंबर मान लेते हैं इसको 1। अब लेंगे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ARB में, ARB में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ARB, या फिर एंगल R बोलो, क्या बोलो, एंगल R बराबर 180।
ए आर बी में चले, इसका मान कितना है 90 प्लस एंगल आर बराबर 180। 90 घटा दो, एंगल आर कितना बचेगा 180 माइनस 90 बराबर 90। तो एंगल आर कितना मिला 90। समीकरण 2। सिमिलरली एंगल बी क्यू सी, सीधा लिखेंगे एंगल बी क्यू सी बराबर 90। कौन सा मिला ये 90 मिला, लेकिन आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी बराबर एंगल बी क्यू सी के होता है, क्योंकि क्या है वर्टिकली अपोजिट, क्या है बराबर 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक ये मिल गया। सिमिलरली क्या लिखेंगे एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी बराबर कितना जाएगा 90, जैसे हमने ये किया है। इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 1 2, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई। सिमिलरली एंगल डी एस ए, सिमिलरली एंगल डी एस ए बराबर कितना होगा 90, क्योंकि ये भी तो एक एक मान के हाफ हो जाएंगे। अगर डी एस ए 90 है तो आर एस पी बराबर एंगल आर एस पी बराबर क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। किसका फोन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां से हमें क्या मिला एंगल आर मिला 90, बी क्यू सी क्या मिला बी आर क्यू पी ये कितना मिला 90, सी पी डी ये कितना मिला 90, और डी एस ए बराबर आर एस पी ये भी कितना मिला 90। पी क्यू आर एस ऑल एंगल आर 90, कितने हैं इसके 90 के हैं। क्या है इसके एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल कितने हैं 90 के। तो पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, क्या हो गया एक रेक्टेंगल, ये होगा प्रूफ। एक सवाल है कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी। पहले बनाओ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया ए बी सी डी, एक क्या है पैरेललोग्राम। तो इसके डायगोनल जो हैं पैरेललोग्राम के इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं, ठीक है करवा दो ओ पे, किस पे करवा दिया ओ पे इंटरसेक्ट, किस पे कर रहे हैं ओ पे। अब देखो आगे ए लाइन थ्रो ओ, एक लाइन जाती है किससे ओ से, जो इंटरसेक्ट किसको करती है ए बी को किस पे करती है, यानी ए ओ से गई लाइन ऐसे, यहाँ कितने पे काट रही है एक्स पे, और यहाँ कितने पे काट रही है वाई पे। ओ से एक लाइन जा रही है जो ए बी को कितने पर काट रही है एक्स पर, और डी सी को किस पर काट रही है वाई पर। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ओ एक्स बराबर ओ वाई लानी है, ओ एक्स बराबर ओ वाई। जब हमें कोई दो पार्ट प्रूव करने हो, तो हम क्या यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। अब ये देखेंगे दो ट्रायंगल्स जो हमारे पास प्रूव करने हैं उनमें दो साइड भी होनी चाहिए। देखो अगर हम इसे ले लें ए ओ एक्स ऐसे, और सी ओ एक्स अगर इसको ले लें ऐसे ले लें, क्योंकि एक्स वाई क्या एक लाइन है, एक्स वाई क्या एक, अगर एक्स वाई लाइन है तो इसके द्वारा ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट बन रहा है, और ये क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी और चाहिएगी,
भाई हमने ले लिया कि टू प्रूव क्या करना है, ओ एक्स बराबर ओ वाई, ये हमें प्रूव करना है। हमने ले लिया ट्रायंगल ए ओ एक्स एंड ट्रायंगल सी ओ वाई, ये दो ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है। इसमें हमें मिल गया ए ओ एक्स एंगल ए ओ एक्स बराबर एंगल सी ओ वाई, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक बात होगी। दूसरा मिल गया ओ ए एक्स बराबर ओ सी वाई, ठीक, ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ओ ए बराबर, गुड, वेरी गुड, ओ ए बराबर ओ सी, क्यों, क्योंकि डायगोनल पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट। अब ये साइड इस साइड कराओगी और प्रॉपर्टी देखो बिल्कुल बढ़िया बन गई, इस साइड पे ये एंगल है, इस साइड पे ये एंगल है, तो एंगल साइड बाय एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल सी ओ वाई, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस, क्या हो गया, और ट्रायंगल बाय सी पी सी टी, तो क्या चाहिए हमें, ओ एक्स बराबर, अब बताओ ओ एक्स बराबर ओ वाई। अब बताओ इस सवाल में क्या दिक्कत रही,